नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का स्पीकर असेंबली के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने 25 डबल बेडरूम मकानों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म रखती है। खान की तालीमी इदारों की मनमानी फीसों की अदायगी औलिया तलबा से मुमकिन नहीं। कोरोना और लॉकडाउन ने कई खानदानों को माशी तबाही का शिकार बना दिया। हुकूमत केजी तक पीजी मुफ्त तालीम के मंसूबे पर अमल करे और फीस अदा करे, कायदीन का मुतालबा। मेयर बल्दिया ने अचानक ही स्कूलों का दौरा किया और तलबा से गुफ्तगी की। ऑनलाइन से ऑफलाइन तालीम बेहतर है, तलबा का एहसास। मुमकिन एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाने स्कूल इंतजामिया को मेयर बल्दिया की हिदायत। भैंसा एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों 140 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। अब रियासत में लड़कियां बोझ नहीं हैं क्योंकि पैदाइश और तालीम से लेकर शादी तक हुकूमत अखराजात अपने ज़िम्मे ले चुकी है। एमएलए का बयान। अब खबरें तफसील से। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों 25 डबल बेडरूम मकानों का इफ्तिताह। इन मकानों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत के हर गरीब व बेघर खानदान को जाती मकान की छत फराहम करना हुकूमत का मंसूबा है। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के मौजे पोचाराम में 1 करोड़ 26 लाख की लागत से 25 डबल बेडरूम मकानों की तामीर अमल में लाई गई। इन डबल बेडरूम मकानों का आज स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया और इन मकानों को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया गया। स्पीकर असेंबली ने इस मौके पर 5 लाख की लागत से तामीर किए गए डॉक्टर महिला ग्रुप के सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली बांसवाड़ा में करीब 100 आंगनवाड़ी मराकिज की इमारतों की तामीर अमल में लाई जाएगी और डाकरा ग्रुप्स की इमारत की भी तामीर अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत के हर बेघर खानदान को मकान की छत फराहम करने का मंसूबा रखती है और बड़े पैमाने पर रियासत भर में डबल बेडरूम मकानों की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब व पसमानदा तबकात के अलावा हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए एकसा कोशा है और मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है, जिनमें रैतु बंधु, दलित बंधु, आसरा वजीफा, कल्याण लक्ष्मी और कई स्कीमात काबिल जिक्र है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की खिदमत नाकाबिल फरामोश व काबिल सताइश है। बांसवाड़ा सोसाइटी अध्यक्षुलु मंडल परिषत् उपाध्यक्षुलु సోదరు శ్రీమతి పరిగే రాధా సాయిరెడ్డి గారికి, గ్రామ ఉప సర్పంచ్ అయినటువంటి శ్రీమతి అంజావ గారికి, పేదలకు పెళ్లిలకు పైసలు ఇవ్వడం కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతోటి, పేదలకు ముసలోళ్ళకు 2000 రూపాయల పెన్షన్ కానీ, వికలాంగులకు 3000 పెన్షన్ కానీ, గర్భిణీ స్త్రీలకు కేసీఆర్ కిట్ కానీ, రైతులకు 24 గంటల కరెంటు కానీ, పంటలు పండించడానికి 2 పంటలకు నీళ్లు కానీ, పండిన ప్రతి గింజ ధాన్యం కొనడం కానీ, రైతు బంధు కింద ఎకరానికి సంవత్సరానికి 10,000 ఇవ్వడం కానీ, రైతు ఏదైనా పొరపాటున చనిపోతే రైతు బీమా కింద కుటుంబానికి 5 లక్షలు ఇవ్వడం కానీ। बांसवाड़ा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तिब्बी शोबे में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर इलाज व अद्वियात फराहम की जा सके। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा मुस्तखर पर 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल माता शिशु संरक्षण हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और हॉस्पिटल की इमारत और वहां मौजूद तिब्बी आलात व सहूलतों का जायजा लिया। इस हॉस्पिटल की तामीर में जुमला 20 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई।
इस मौके पर बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस हॉस्पिटल की शदीद जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, जिस पर हॉस्पिटल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए फंड की मंजूरी अमल में लाई गई और इस हॉस्पिटल की तामीर अमल में लाई गई। स्पीकर असेंबली ने कहा कि इस हॉस्पिटल से बांसवाड़ा हल्का असेंबली के अलावा जुक्कल और एल्लारेड्डी हल्के जात असेंबली की अवाम भी इस्तेफादा करेगी। दवाखाने में डॉक्टर व अमलों की बड़ी तादाद को खिदमत पर मामूर किया गया है और असरी व जदीद तिब्बी आलात से इस दवाखाने को आरास्ता किया गया है। इस दवाखाने में मर्द व खवातीन और बच्चों को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को सेहत के शोबे में बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम करने का अज़्म रखती है और इसीलिए तिब्बी शोबे में करोड़ रुपये फंड इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर जिला कलेक्टर कामारेड्डी, जितेश्वी पाटिल व दीगर मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద 100 అంగన్వాడీ బిల్లులకు 9 లక్షల కాడికి 9 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశాం. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో, పట్టణ ప్రాంతాలలో గర్భిణీ స్త్రీలకు, బాలింతలకు అన్ని విధాలుగా సౌకర్యాలు అందించి వారి ప్రాణాలను, వాళ్ళ బిడ్డ ప్రాణాలను సురక్షితంగా కాపాడటానికి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే నా ముందు కూర్చున్నటువంటి మా అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎం మాత్రం ముందుకు రాదు. సార్ ఈ రోజు నుంచే ఈ పాఠశాల ప్రారంభించబడుతుందని చెప్పేసి కూడా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను। ऑनलाइन से ऑफलाइन तालीम ही बेहतर है, इससे असबाक को समझने में आसानी हो रही है। मेयर बल्दिया नीतो किरण के सवाल पर तलबा का जवाब। मेयर बल्दिया ने आज स्कूलों का दौरा किया और तलबा के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात का जायजा लिया। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आज अचानक ही दौरा करते हुए स्कूलों की सूरत हाल का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि 1 सितंबर से रियासती हुकूमत ने प्राइमरी और हाई स्कूलों की कुशादगी के अहकाम जारी किए थे और 1 सितंबर से बाज़ाब्ता स्कूलों में तालीमी नज़्म शुरू हो चुका है। स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि तलबा को स्कूल में हाजिर रहने के लिए कोई ज़बरदस्ती ना की जाए, बल्कि जो तलबा स्कूल आना चाहते हैं इनको स्कूल में पढ़ाया जाए, जो नहीं आना चाहते हैं इनको ऑनलाइन तालीम फराहम की जाए। लेकिन तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों से रुजू हो रही है और ऑफलाइन तालीम को तरजीह दे रही है। आज मेयर बल्दिया नीतो किरण ने काकतिया स्कूल और दीगर स्कूलों का दौरा किया और स्कूलों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को सख्ती से हिदायत दी कि वे स्कूल में सैनिटाइजर का नज़्म रखे, तलबा में मास्क इस्तेमाल करने की तरगीब दे और सोशल डिस्टेंस को यकीनी बनाए। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने तलबा से भी गुफ्तगू की और इनसे सवाल किया इनको ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन से तरीके से तालीम हासिल करना अच्छा लग रहा है। तलबा की बड़ी तादाद ने बताया कि ऑफलाइन तालीम ही बेहतर है क्योंकि ऑनलाइन में असबाक को समझने में मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन ऑफलाइन में असातिज़ा की मौजूदगी में असबाक बआसानी समझ में आ रहे हैं। मेयर बल्दिया ने कहा कि हमें सख्त एहतियाती इक़दामात के साथ तालीमी नज़्म को चलाना है क्योंकि कोरोना के अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दीगर वबाई अमराज का खतरा लाहक है। उन्होंने स्कूलों की इंतजामिया को सफाई और दीगर एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमलावारी की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेशन मेंबर दारम साइलू, कॉर्पोरेटर वनिता, TRS कायदीन भूमेश, नरेंद्र गौड़ और दीगर मौजूद थे। ప్రైవేట్లో కాకతీయలో మొత్తం ఎలా జరుగుతుంది, శానిటేషన్ అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు అని వాకప్ చేయడానికి నేను పొద్దున్నే రావడం జరిగింది. 2 ప్రైవేట్ స్కూల్స్లలో కూడా పిల్లలు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా సంతోషంతో వచ్చి వాళ్ళు క్లాసెస్ వింటున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇన్ని రోజుల తర్వాత స్కూల్కి రావడం అనేది వారికి ఎనలేని ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది. అయితే స్ట్రెంత్ కొద్దిగా ఎక్కువ పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే గవర్నమెంటే వారికి ఇష్టం ఉంటేనే స్కూల్స్కి రావాలి, లేదంటే ఆన్లైన్ క్లాస్లో వినొచ్చు అని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వం తరఫునే చెప్పారు. కాబట్టి కొంతమంది మాత్రం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారు. అలాగే ఇక్కడ కాకతీయ స్కూల్ కూడా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా శానిటేషన్ చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాజమాన్యం పిల్లల పట్ల అన్ని విధాలు కూడా చక్కని చర్యలు తీసుకొని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వాళ్ళు అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. फीस के नाम पर खानगी स्कूलों की इंतजामिया औलिया तलबा को हरासा कर रही है। लोगों के माशी हालत कोरोना वबा और लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिए। फीसों के भारी बोझ को बर्दाश्त करने के औलिया तलबा मुतहम्मिल नहीं है। हुकूमत फीस अदा करे, रियासती कायदीन का मुतालबा।
हैदराबाद इंदिरा पार्क पर तेलंगाना भूमि पुत्रा नामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासत की अहम व जिम्मेदार मुस्लिम शख्सियतों ने शिरकत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया और तेलंगाना भूमि पुत्रा के मौक़िफ़ की पुरज़ोर हिमायत की। अहम शुरका में साबिक़ MP अजीज पाशा के अलावा MPJ के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज भी शामिल थे। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि दौरे हाजिर में खानगी तालीमी शोबा इंतहाई महंगा साबित हो रहा है। बावजूद स्कूलों के बंद रहने और ऑनलाइन तालीम के जारी रखने के औलिया तलबा से फीस के नाम पर भारी रकूमात वसूल की जा रही है, जबकि तालीमी निज़ाम इंतहाई गैर मौसर व बेसूद साबित हो रहा था। इन कायदीन ने कहा कि कोरोना वबा और बार बार लॉकडाउन की वजह से बेशुमार खानदान माशी मुश्किलात का शिकार बन चुके हैं और इनके लिए अब बाइज्जत जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है, मगर तालीमी इदारे फीस के नाम पर अपनी लूटमार को जारी रखे हुए हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों की कुशादगी के बाद फीस के नाम पर औलिया तलबा को खानगी स्कूलों की इंतजामिया की हरासानी से बचाए और फीसों की हुकूमत की जानिब से अदायगी करे और मुफ्त तालीम फराहम करने के अपने वादे की तकमील करे। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि रियासती हुकूमत ने KG ता PG मुफ्त तालीम देने का अवाम को वादा किया था, मगर अब तक हुकूमत अपने वादे पर अमल आवारी करती नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बेशुमार वादे किए और ये वादे बरफ्तान की नजर हो गए। इसी तरह KG ता PG का वादा भी बरफ्तान के हवाले हो चुका है। उन्होंने रियासती वज़ीर आला से मुतालबा किया कि मुफ्त तालीम के वादे की तकमील करते हुए वो खानगी स्कूलों के तलबा की फीस हुकूमत की जानिब से अदा करे या फिर खानगी स्कूलों की इंतजामिया को पाबंद करे कि वो औलिया तलबा को फीस के लिए हरासा ना करे। इस मौके पर औलिया तलबा ने भी अपने तासुरात और मुश्किलात से वाकिफ करवाया। स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आपसे मुखातिब है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि कभी हमने ये सोचा भी नहीं था कि मुल्क को आज़ाद हुए अभी 15 अगस्त गया है थोड़े दिन पहले, तकरीबन जो है 75 बरस हो चुके हैं और इस 75 बरस में हम अभी अपना निज़ाम तालीम भी बना नहीं सके, निसाब तालीम भी नहीं बना सके और तालीम को आम भी नहीं कर सके। दस्तूर के अंदर तो यह बात लिखी हुई है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक तालीम मुफ्त दी जाएगी, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हुई। मैं इस मौके पर जो आज का प्रोग्राम हो रहा है वो तेलंगाना भूमि पुत्रा ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसमें मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस भी शामिल है, WPI भी शामिल है, दीगर और जमातें भी शामिल हैं, NGOs हैं और पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हमारा पहला मुतालबा ये है कि इस पैंडेमिक में और इस वबाई अमराज के अंदर आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। लोगों के पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए कोई अजनास उनके पास नहीं है। इसमें फ़ीस का अदा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। आज तेलंगाना भूमि पुत्र की तरफ से सनाउल्लाह खान साहब ने तमाम जितने भी संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बुलाए हैं। बहुत ही अहम सवाल ये है कि बहुत सारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। कई को इसलिए कि कोविड की वजह से जो परेशानी है, माँ बाप के पूरे इनकम गिर गए, लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो उस लिहाज से उनके पास फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो यूँ तो हुकूमत ने कहा था, KCR साहब ने मैनिफेस्टो में लिखे KG to PG फ्री बोल के, मगर आज यहाँ खलाई खुल गई कि कई स्कूलों में जो ना जुल्म ज़्यादती हो रही कि किसी हालत से फ़ौरन फीस दो वरना आपको ये स्कूल से ना खारिज कर दिया जाएगा। तो ये परेशानी को लेके आज हम यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही सिर्फ हुकूमत को बोलने के लिए, एक तरफ दलित बंधु है, दूसरी तरफ रैतु बंधु है और तीसरा BC बंधु भी आने वाला है। अरे असल मसला एजुकेशन का है, विद्या बंधु रखो आप। जब जो है ना लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे चीफ मिनिस्टर जो ना एक अहम सवाल को लेके कुछ काम कर रहे हैं। एक रियासत तेलंगाना ऐसी बची हुई है जहाँ पर तालीम के एतबार से पेरेंट्स और स्कूल वालों में काफ़ी इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल तालीम नहीं हुई। स्कूल वाले ये बोल रहे हैं कि आप पिछले साल की पूरी फीस दो, जबकि लॉकडाउन की वजह से आवाम के पास पैसा नहीं है। पेरेंट्स ये चाह रहे हैं कि पिछले साल की फीस के बजाय इस साल से फीस का आगाज़ करो। ऐसे हालात में हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो आगे आकर इस मसले के ऊपर बात करती, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से हुकूमत की तरफ से एक ही बयान आ रहा है कि ट्यूशन फीस लेना स्कूल वाले, दूसरी कोई फीस देना।
मैं 4 साल से तो फीस कंटिन्यू पूरा भर रही थी मैं, मगर अब ये कोरोना की उसमें होते मैं वो हो गई थी, फीस नहीं पे कर सक रही थी मैं। तो उसमें मैं रिक्वेस्ट की थी, मैं मार्च में वो करे थे कि मेरे को सबमिट करवा करके, और मेरा बच्चा हैंडीकैप ही है और उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है हैंडीकैप का। तो वहाँ पे बोले थे कि फीस 50% कम होती है, आप स्कूल में सबमिट करा दो। तो मैं सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं, और मेरे हस्बैंड का मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं। वो लोग बोले थे कि हम लोग आपको इन्फॉर्म करते जो भी डिसीजन लिए। मैं भी थोड़ा सा 50% तो मेरे बच्चे को कम करिए बोलते, वो कह रहे थे वो लोग, ठीक है हम बोलते बोलते। फिर एग्ज़ाम में अलाउ कर दिए हैं, मगर फिर अब क्लासेस भी बंद कर दिए उनके, ऑनलाइन क्लासेस भी कर दिए, ग्रुप में से भी उनको निकाल दिए, सब करके अब बोल रहे हैं कि पूरी फीस पे करो 30,000 में, बोले कि 15,000। भैंसा मुस्तकर पर एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 140 चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर समाज में लड़कियों को इज्जत व वक़ार फराहम कर रहे हैं। हुकूमत लड़की की पैदाइश से लेकर तालीम और शादी तक इमदाद फराहम कर रही है, लिहाजा वालिदैन की फिक्र खत्म हो चुकी है। आज भैंसा के नरसिम्हा कल्याण मंडपम में भैंसा शहर और रूरल का एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुस्तहिक खानदानों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 140 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। ये चेक्स जुमला 1,40,16,240 रुपये मालियती थे। इस प्रोग्राम में एमएलए जी विठल रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और चेकों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक मुल्क में सबसे मुनफरिद स्कीमात है, जो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही रोबे अमल है। इतनी बड़ी रकम गरीब लड़कियों की शादी में किसी भी रियासत में नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने और इनकी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए कई स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और उन पर कामयाब अमल आवारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था कि लड़कियों को बोझ माना जा रहा था, लेकिन तेलंगाना की केसीआर हुकूमत ने लड़कियों की पैदाइश से लेकर इनकी तालीम और फिर शादी तक के लिए बेशुमार स्कीमात को रोबे अमल लाया है। लिहाजा अब किसी को लड़की की पैदाइश पर तशवीश का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लड़कियों की तमाम तर जिम्मेदारी रियासती हुकूमत ने अपने सर ले ली है। रियासती वज़ीर आला केसीआर चाहते हैं कि समाज में ख़वातीन को भी इज्जत व वक़ार और बराबरी के मौके हासिल हो। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो रियासती हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमात से भरपूर इस्तेफादा हासिल करे। इस प्रोग्राम में भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, वाइस चेयरमैन मोहम्मद आसिफ के अलावा मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, टोटा रामू, वसी रसूल, मोहम्मद इकबाल, शेख पाशा, मोहम्मद आमिर और दीगर कायदीन शरीक थे। మరి దోపాలు జరిగిన ఖర్చులు తీసుకున్నాం అందరూ మొత్తం రాష్ట్రంలో. అది కాక కరోనా తర్వాత వరదలు వచ్చినాయి, మొత్తం డబ్బు కూడా వాడికే పోతున్నాయి. అయినా కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరి భైంసా మండల జడ్పీటీసీ గారికి ఆహ్వానం వేదికపై రాగలని కోరుతున్నాం. మరి ఇన్ని బాధలు ఉన్నా కానీ మన కేసీఆర్ గారు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, రైతు బంధు, రైతు బీమా, కేసీఆర్ ఇవి మాత్రం తప్పకుండా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఏ పని పక్కన పెట్టి కూడా ఈ పనులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. వారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। अकामत दीन की जद्दोजहद मोमिन की अव्वलिन जिम्मेदारी, अंबिया का ये काम अब उम्मत मुसलिमा की जिम्मेदारी है, लिहाजा अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून के निफाज की जद्दोजहद लाजमी है। बोधन अमीर मुकामी जमात इस्लामी आबिद हुसैन फारूकी का बयान। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी एक हफ्ता तवील मुहिम चला रही है। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से एक हफ्ता तवील मुहिम जो 26 अगस्त से शुरू हुई है और 4 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम के ताल्लुक से तफसीलात बताते हुए बोधन जमात इस्लामी के अमीर मुकामी आबिद हुसैन फारूकी ने बताया कि इस एक हफ्ता तवील मुहिम का उन्वान उम्मत मुसलिमा का नज़्बुल ऐन, अकामत दीन और उसके तकाज़े है। इस मुहिम के दौरान जमात इस्लामी बरादरान मिल्लत को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की जद्दोजहद कर रही है जो कि बहैसियत मुसलमान आयद होती है। इंसानियत की इस्लाह और अल्लाह के अहकामात को पहुँचाने की जिम्मेदारी अंबिया पर आयद थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी उम्मत पर आयद हुई है और लाजमी है कि उम्मत का हर फर्द दीन के फरोग और अकामत के लिए दावती काम को जारी रखे। बिलखुसूस दुनिया अल्लाह रब्बे कायनात की मिल्कियत है और इसका खालिक व मालिक है, लिहाजा इस कायनात पर अल्लाह के अहकामात और उसके कानून का नाफिज किया जाना लाजमी है और इस कानून को और अल्लाह की हकीमियत को नाफिज करने की जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान हम पर आयद होती है और इसी जिम्मेदारी का मुसलमानों को एहसास दिलाने और इकामत दीन की जद्दोजहद में शामिल करने के लिए जमात इस्लामी ने इस मुहिम का आगाज किया है। आबिद हुसैन फारूकी ने तमाम बरादरान मिल्लत से ख्वाहिश की कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और इस मुहिम को कामयाब बनाने में अपना मौसर रोल अंजाम दे। इस मौके पर इनके हमरा अराकीन जमात इस्लामी मिर्जा सलीम बेग, अब्दुल गनी, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अब्दुल्ला और दीगर मौजूद थे। स्पेशली सारे तेलंगाना में एक मुहिम चल रही है जमात इस्लामी की, उम्मत मुस्लिमा का नज़्बुल ऐन और हमारी जिम्मेदारी है। सामईन मोहतरम, जमात इस्लामी दरअसल इस प्रोग्राम की ग़र्ज़ ये है कि फरीज़े अक़ामत दीन जो एक बड़ा तबका उम्मत का भूल चुका है, हम यहाँ कह सकते हैं कि 99% मुसलमान इस जिम्मेदारी को भूल चुके हैं। जैसे कि कुरान हकीम ये कह रहा है कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा नूहम वल्लज़ी औहयना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। मतलब ये है कि ये काम हर नबी और हर रसूल ने किया है, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा भूल गई है। इसी भूले हुए सबक को याद दिलाने के लिए 10 दिन से ये मुहिम चल रही है, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। इसमें हमने कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें आइम्मा मुफ्ती हजरात को भी बुलाया गया है। मदीना रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का अज्जू असगर अब्दुल रज़ाक के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मौलाना मंसूर अहमद ने रिकत अंगेज दुआ की। कंसल्टेंट के जिम्मेदारान ने कहा कि ग्राहकों को बाएतिमाद खिदमत फराहम की जाएगी और तनाज़ात से पाक जायदादों की खरीदो फरोख्त की जाएगी। बोधन शकरनगर में मदीना रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इफ्तिताह अमल में आया। मौलाना मंसूर अहमद ने दुआ की और इस कारोबार में खैर बरकत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से इल्तिजा की। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमानाने खुसूसी में सहारा वेलफेयर सोसाइटी के सदर अज्जू असगर, TRS के सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक शामिल थे जिन्होंने रिबन काटते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। दीगर अहम मेहमानों में शेख हुसैन, शेख सना, मोहम्मद अनवर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मदीना रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्रोपराइटर शेख अकबर और मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि अराजी की खरीदो फरोख्त और अहम इमलाकों की खरीदो फरोख्त के मामलात में बाएतिमाद अफराद की मौजूदगी लाजमी होती है क्योंकि लोग
लाखों का असासा लगाते हुए जायदादें हासिल करते हैं। लिहाजा दरमियानी अफराद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ग्राहकों को तनाज़ात से पाक जायदादें दिलाए और इनको एतमाद बख्श खिदमत फराहम करे। इसी जज्बे के तहत मदीना रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का आगाज किया गया। शेख अकबर और मोहम्मद मुश्ताक ने तनाज़ात व मसाइल से पाक जायदादों के खरीदने के ख्वाहिशमंद अहबाब से ख्वाहिश की कि वो इनकी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि बेहतरीन व कीमती जायदादों की खरीदो फरोख्त में बाएतमाद रोल अंजाम दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदीना रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इफ्तिताह अंजाम आया। मौलाना मुफ्ती मंसूर अहमद साहब की निगरानी में तिलावत कुरान की गई और उसके बाद इफ्तिताह मैं सैयद अकबरुद्दीन अजीज सदर बोधन सहारा वेलफेयर सोसाइटी वो सीनियर लीडर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अब्दुल रज़ाक साहब जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी से रियासत तेलंगाना की निगरानी में आज मदीना रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का इफ्तिताह अंजाम आया और इसके प्रॉपरेटर शेख अकबर और मोहम्मद मुश्ताक साहब ये सिर्फ प्रॉपर्टी की कारोबार करते हुए आवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसके बजाय सिर्फ ऑफिस के अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम कमीशन पर ये लोग प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करेंगे। नाज़रीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। चोट उप्पल में मस्जिद अलमास के तहत वाक़ई कीमती औकाफी अराजी पर जिम्मेदार महकमे जात के कब्जे। उस्मान अल हाजरी ने वक्फ ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है और धड़ल्ले से औकाफी जायदादों पर कब्जे हो रहे हैं। मारूफ समाजी कारकुन व वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के सदर व जहदकार उस्मान अल हाजरी चोट उप्पल की मस्जिद अलमास और दरगाह हजरत ताहिर शाह के अलावा कब्रस्तान की कीमती अराजी पर कब्जों के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उस्मान अल हाजरी ने बताया कि मस्जिद अलमास के तहत वक्फ बोर्ड में मुस्तनिद रिकॉर्ड मौजूद है और इस मस्जिद के तहत जुमला 441 एकड़ 17 गुंठे अराजी दर्ज औकाफ है, जिसमें बेशुमार कीमती औकाफी अराजी पर गैर मजाज कब्जे हो चुके हैं और इस मामले में वक्फ बोर्ड और दीगर जिम्मेदार महकमे जात खामोश तमाशाई है। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि जिन महकमे जात पर औकाफी अराजी व इमलाकों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आयद है, वही महकमे जात औकाफी अराजी पर कब्जों के मुर्तकिब हो रहे हैं और मस्जिद अलमास के तहत वाक़ अराजी पर मस्जिद के रूबरू ही कब्जे किए गए हैं और वहाँ तहसील ऑफिस की तामीर का मंसूबा बनाते हुए गड्ढे खोदे गए हैं, जिस पर औकाफी नोटिस और कार्रवाई बेफैज साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने जिले हुकाम के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होकर शिकायत की और तामीरी कामों को रोकने का मुतालबा किया। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि ऊंटवाड़ी के कब्रस्तान की हुर्मत भी वक्फ बोर्ड के तसाहुल व गफलत की वजह से मुतासिर हो रही है। यहाँ कब्रस्तान में ऊँटों और घोड़ों के बांधने का सिलसिला हनूज जारी है। ये घोड़े और ऊँट लीद व गंदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं और इससे कब्रस्तान की हुर्मत मुतासिर हो रही है। मस्जिद अलमास पे चोट उप्पल के पास मस्जिद के बिल्कुल सामने वहाँ पर तहसील ऑफिस बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया था। वक्फ बोर्ड के जानिब से लेटर्स दिए गए कि ये यहाँ मस्जिद का लंगर खाना है और यहाँ पर कोई काम ना किया जाए। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड की सुनवाई करने से भी तसाहुली बरती जा रही थी। अल्लाह के फजल से मैंने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जो प्रोसीडिंग्स है और गजेट सर्वे रिपोर्ट सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैं कलेक्टर और आरडीओ एमआरओ के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हुआ, जिसमें अल्लाह के फजल से आज बहस हुई और जिसका OS नंबर 75 ऑफ 2021 है, IA नंबर 395 ऑफ 2021। ये इसके तहत कोर्ट ने पाबंद किया है कि जो ज़मीन है वहाँ पर किसी किस्म की तामीरात ना की जाए, जूं का तूं मौकूफ़ बरकरार रखा जाए। और ये तमाम को मालूम होना चाहिए कि उस मस्जिद के तहत 441 एकड़ 17 गुंठे तकरीबन ज़मीन है, गज़ीन नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, तकरीबन कब्जे हो चुके हैं। इसके बावजूद यानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बजाय इसके कि वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिर्फ
टाल मटोल से मुसलमानों को सिर्फ दिल बहलाने के बातें करने के अलावा कुछ भी अमली तौर पर काम नहीं कर रही। सिकंदराबाद के साबिका एमपी और कारगुजार सदर कांग्रेस इंजन कुमार यादव कोरोना से मुतासिर, वो अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। मोहम्मद वाजिद हुसैन ने दरगाह हजरत सैयद आखिल शाह पर पार्टी वफा के साथ हाजिरी दी और इंजन कुमार यादव की सेहत याबी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। दरगाह हजरत सैयद अकील शाह बोलकपुर पर साबिका बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद वाजिद हुसैन की क़यादत में एक वफद ने हाजिरी दी और दरगाह पर चादर गुल पेश करते हुए वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस व साबिका एमपी अंजनी कुमार यादव की सेहत याबी के लिए दुआ की। इस मौके पर वाजिद हुसैन ने बताया कि अंजनी कुमार इस वक्त कोरोना पॉजिटिव का शिकार है और शहर के अपोलो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इनकी तेज रफ्तार सेहत याबी के लिए आज मुशीराबाद हल्के के कांग्रेसी कायदीन ने दरगाह हजरत सैयद अकील शाह पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और मन्नत की कि सेहत याबी के बाद अंजनी कुमार खुद ही इस दरगाह पर हाजिरी देते हुए बसद अकीदत चादर गुल पेश करेंगे। वाजिद हुसैन ने तमाम अहबाब व बही खवाहान से अंजनी कुमार की सेहत याबी के लिए दुआ करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा जफीरुद्दीन, अकरम अब्दुल खादर, पाशम अनिल, हुनरी बरुस, अभिषेक कैंडी, जी शंकर और दीगर ने दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। आज हजरत सैयद शाह अकील शाह दरगाह पर रहमतुल्लाह अलैह के पास मुशीराबाद असम्बली हल्के के सभी कायदीन ने जिस तरह से जनाब अंजन कुमार यादव साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद में तरक्याती काम किए, ठीक उसी तरह से हमारे तमाम कायदीन ने आज अंजन कुमार यादव साहब की सेहतयाबी के लिए, जो आज अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से ज़ेर इलाज है, तेज़ी से सेहतयाबी के लिए, उनके सेहत के लिए आज हजरत सैयद अकील शाह दरगाह रहमतुल्लाह अलैह के पास चादर गुल पेश की गई और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। बांसवाड़ा में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का स्पीकर असेंबली के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने 25 डबल बेडरूम मकानों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि रियासती हुकूमत अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म रखती है। खानगी तालीमी इदारों की मनमानी फीसों की अदायगी औलिया तलबा से मुमकिन नहीं। कोरोना और लॉकडाउन ने कई खानदानों को माशी तबाही का शिकार बना दिया। हुकूमत केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के मंसूबे पर अमल करे और फीस अदा करे, कायदीन का मुतालबा। मेयर बल्दिया ने अचानक ही स्कूलों का दौरा किया और तलबा से गुफ्तगी की। ऑनलाइन से ऑफलाइन तालीम बेहतर है, तलबा का एहसास। मुमकिन एहतियाती इक़दामात को यकीनी बनाने स्कूल इंतजामिया को मेयर बल्दिया की हिदायत। भैंसा एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों 140 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम। अब रियासत में लड़कियां बोझ नहीं हैं, क्योंकि पैदाइश और तालीम से लेकर शादी तक हुकूमत अखराजात अपने ज़िम्मे ले चुकी है, एमएलए का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।